अब बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से हुए तनाव को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर दोनों देश अब आमने सामने। अमेरिका ने ईरान के बंदर सिरिख नेवल बेस पर जबरदस्त हमला किया है। इस दौरान विलायत नेवल बेस को भी निशाना बनाया गया। इस हमले के दौरान केश्म द्वीप पर 6 अलग अलग हवाई हमले की खबर है। अमेरिका के इस हमले से ईरानी नेवी को भारी नुकसान पहुंचा है और ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने एक द्वीप पर धमाकों की आवाज़ सुनी है। तो ये आप सैटेलाइट तस्वीर देख रहे हैं और किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास मौजूद सिरिख नेवल बेस, जहां पर IRGC के फिलहाल जहाज़ तो नहीं है लेकिन जो बोट्स हैं वो रखे जाते थे, उस पोर्ट के ऊपर हमला किया गया, बंदरगाह के ऊपर हमला किया गया है जहां पर काला धुआं उठता हुआ दिख रहा है। وزیر امور خارجه درباره هر گونه خطای احتمالی دشمن در خلیج فارس هشدار داد و اعلام کرد دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم اما سخن گفتن به زبان‌های دیگر را نیز می‌دانیم. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت تنگه هرمز در آب‌های بین‌المللی قرار ندارد بلکه میان ایران و عمان مشترک است و هزاران مایل از سواحل آمریکا فاصله دارد. مرزهای دریایی کاملا روشن و بدون ابهام. इससे पहले सोमवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पेट्रोलिंग कर रहे अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरानी सेना ने मार गिराया था। अमेरिका ने इस हमले को उकसावे की कार्रवाई करार दिया और इस हमले में दोनों पायलट सुरक्षित उन्होंने बताया। इसकी जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट के जरिए दी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्वीट पर पोस्ट कर कहा कि अमेरिका इसका तगड़ा जवाब ईरान को देगा और अब ईरान को अमेरिका ने तगड़ा जवाब दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या कुछ इस पर बयान सामने आता है और क्या अब ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आएगा। Report that an army helicopter went down in the strait. Can you give us an update on that? Are the soldiers okay? The pilots are fine. Yeah. And was nobody injured? We are going to issue a report tomorrow, but the pilots are fine. Yeah. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत में सबसे लंबे समय तक PM पद पर बने रहने के पंडित नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वो देश के सबसे लंबे कार्यकाल तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। वहीं 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने NDA के तीसरे कार्यकाल में PM पद की शपथ ली थी और इसी के साथ उनके सत्ता में रहने के 12 साल भी पूरे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और आज 9 जून 2026 तक उनके कार्यकाल के 4399 दिन पूरे हो गए हैं। अब वो सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। देश में पहले चुनाव 1952 में हुए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मई 1952 में पहली बार चुने हुए प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद वो 27 मई 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। पंडित नेहरू ने चुने हुए प्रधानमंत्री के तौर पर 4398 दिन काम किया, लेकिन आज PM मोदी देश के पहले PM पंडित नेहरू से भी आगे निकल गए हैं। इस मौके पर आज देश भर में कई धार्मिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही बीजेपी नेता PM मोदी के लिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। PM मोदी के इस कामयाबी पर दिल्ली के सड़कों पर भी PM मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में सुशासन, आर्थिक अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण है गरीब कल्याण, विकास के नए आयाम स्थापित किए। 2014 के पहले की सरकारें भी हमें मालूम है, जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, रिमोट था सोनिया जी के हाथ में। इस देश की हर व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता था। नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए, तो इस देश के मान और सम्मान को भी पूरे देश में, पूरी दुनिया में उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने डबल इंजन की सरकार की एक नई परिभाषा को प्रतिपादित किया कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों मिलकर विकास के नए आयाम स्थापित करें। तो जो आपने मध्य प्रदेश के बारे में कहा है, तो डबल इंजन की सरकार के एक सफल उदाहरण मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला है। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आज NDA की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में NDA के सभी प्रमुख सहयोगी दल शामिल होंगे। बैठक में 22 NDA शासित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री और गठबंधन के प्रमुख नेताओं की भी मौजूदगी रहेगी। बताया जा रहा है कि करीब 35 सहयोगी दलों के 75 से ज्यादा वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।
हालांकि माना जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी विशेष चर्चा होनी है और अब जब ये बैठक होगी तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि इस बैठक में क्या कुछ और चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर से यूके तक फर्जी डिग्री और जाली मार्कशीट बनाने के बड़े गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। ये गिरोह पिछले 13 साल से फर्जी डिग्री की इंटरनेशनल फैक्ट्री चला रहा था और मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। अलग अलग नामी विश्वविद्यालयों की हूबहू नकली डिग्रियां तैयार कर बेच रहा था। गैंग का धंधा भारत, सऊदी अरब, कनाडा और यूके तक फैला हुआ था। कानपुर पुलिस ने फर्जी डिग्री के पूरे सेटअप को सीज कर दिया है। गिरोह के मास्टरमाइंड जियाउल हसन उर्फ समीर के साथ साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर दिया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि इस ग्रुप का सरगना 32 साल का जियाउल हसन ग्राफिक्स डिजाइनिंग का एक्सपर्ट है। वो लंदन के मोबाइल नंबर का उपयोग कर पूरे नेटवर्क को भारत और विदेश में ऑपरेट कर रहा था और आरोपी जल्द ही ब्रिटेन में स्थायी रूप से बसने की पूरी तैयारी भी कर चुका था, लेकिन उससे पहले ही उसका भांडा फूट गया और पुलिस के वो हत्थे चढ़ गया। फर्जी मुहर, फर्जी डिग्रियों की भरमार, फर्जी मार्कशीट, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस अल्ट्रा मॉडर्न, तकनीक ऐसी कि इसमें छपकर निकलने वाले डॉक्यूमेंट्स हूबहू असली सर्टिफिकेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तकनीक का गलत इस्तेमाल कर करोड़ों की कमाई करने वाला यह गिरोह एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 साल से लाखों के फर्जीवाड़े के धंधे को अंजाम दे रहा था। लेकिन अब कानपुर पुलिस ने इस गैंग को धर दबोचा है। कानपुर की बेकनगंज थाने की पुलिस एसआईटी और साइबर सेल के ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरोह का सरगना जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, गिरोह का मेंबर नूरुद्दीन, हसन आसिफ और आमिर अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। ये जियाउल हसन उर्फ समीर उर्फ आतिफ, ये बेकनगंज के इनके सहित 3 लोगों को और पकड़ा गया है। यहाँ पर फर्जी मार्कशीट का बनाने का पूरा रैकेट चला रहे थे और पूरे देश के अलग अलग शहरों में कुरियर के माध्यम से मार्कशीट सर्टिफिकेट्स भेजने का काम कर रहे थे, कुरियर के माध्यम से। कानपुर से चल रहे फर्जीवाड़े के इस गोरख धंधे का खुलासा करने के लिए पुलिस काफी समय से खोजबीन कर रही थी। अब तक इस मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन फर्जी डिग्री की प्रिंटिंग प्रेस तक अब पुलिस की पहुंच हुई है। आरोप है कि ये गिरोह अलग अलग यूनिवर्सिटीज के नाम पर फर्जी डिग्री, मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर बेचता था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 62 फर्जी मार्कशीट, छात्रों के नाम पर तैयार सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट और पीएचडी से संबंधित दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा 2 लैपटॉप, कंप्यूटर, कलर प्रिंटर, हार्ड डिस्क और वाईफाई राउटर भी जब्त किया गया है। कानपुर पुलिस के मुताबिक ये गिरोह जिन नामी विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री तैयार कर बेचता था, उनमें कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी, कर्नाटक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, फरीदाबाद के लिंगाया विद्यापीठ, पुणे के डॉक्टर DY पाटिल विद्यापीठ, अलगप्पा विश्वविद्यालय और आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय समेत कई संस्थानों के नाम पर तैयार किए गए दस्तावेज शामिल हैं। अपने फर्जीवाड़े के धंधे को अंजाम देने के लिए इस गिरोह ने जिन उपकरणों का इस्तेमाल किया है उसे भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से विश्वविद्यालय की 141 जाली मुहर, 80 स्ट्रिप 3D मोनोग्राम, 830 ब्लैंक पेपर, 24 डाई और बड़ी संख्या में रंग बिरंगे होलोग्राम बरामद किए हैं। पुलिस का मानना है कि इन उपकरणों की मदद से असली दस्तावेजों जैसी दिखने वाली फर्जी डिग्रियां और प्रमाण पत्र तैयार किए जाते थे। हमारी टीम ने छापा मार के इनको पकड़ा। इनके सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, छपाई के, डाई, मोहरें सारे इनसे बरामद करी हैं और 850 करीब रेडीमेड प्रिंटेड पेपर्स इनके पास मिले हैं।
हॉलमार्क्स के डाई उपलब्ध हैं और कलर प्रिंटर जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है वो पकड़ा गया है। अभी तक हमारे पास 8 यूनिवर्सिटी देश के अलग अलग कोनों से यूनिवर्सिटीज़ के जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिले हैं और कुछ हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट मिले हैं। काफ़ी संख्या है और इन्होंने काफ़ी समय से ये इस धंधे में लिप्त थे, जिसमें ये भी बताया गया इसने पूछताछ में कि प्रति सर्टिफिकेट पर इसको 10,000 रुपये प्रिंटिंग का मिलता था और ये इसके ट्रांजैक्शन से लग भी रहा है और इसकी जीवनचर्या से लग भी रहा है कि इनके पास पैसे का आना जाना लगातार बना रहा।